किंतु पिताजी, हम क्या करें? इस पूरी प्रक्रिया में हम अपना योगदान कैसे दें? इसका मार्गदर्शन तो करिए। क्या हम कोई भूमिका नहीं निभा सकते? क्या हम कोई कर्तव्य, कोई दायित्व नहीं निभा सकते? अवश्य निभा सकते हो पुत्र। पार्वती कैलाश से दूर है और इसीलिए उनका मन अशांत है, दुख और असंतोष से परिपूर्ण रहा। पुत्र, यदि तुम दोनों पार्वती के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करो तो उन्हें सुख, शांति और संतोष की अनुभूति होगी और इसके फल स्वरूप संभवतः पार्वती कैलाश लौटने का कोई ना कोई मार्ग स्वयं ढूंढ लेगी। मां के कौन कौन से रूप है पिताजी, जिनकी आराधना करने से माता को संतोष प्राप्त होगा? पार्वती के कई स्वरूप हैं पुत्र, किंतु उनके 9 ऐसे रूप हैं जिनकी आराधना करने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। शैलपुत्र, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। मां के 9 रूपों की आराधना हम अवश्य करेंगे पिताजी। आशीर्वाद दीजिए। पार्वती को प्रसन्न करने हेतु जब भी कोई प्रार्थना करता है तो उसे मेरा आशीर्वाद बिना मांगे मिल जाता है। मैं तुम्हें कोई दुख पहुंचने नहीं दूंगा। उस अघोरे की चिंता मत करो मणि, कदापि नहीं। चारों कोनों की स्थापना वो नहीं कर सकेगा। किंतु हमें तो पता भी नहीं कि वो अघोरा है कहां। मुझे पता है मणि, मैं जानता हूं कि अघोरा कहां है। वो एक अत्यंत घने और भयावह जंगल में गया है। एक ऐसे जंगल में जहां मनुष्य तो क्या, कोई पशु भी जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि वहां केवल वो रहते हैं जिन्हें किसी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं, और यदि किसी ने ऐसा किया तो परिणाम मृत्यु।
जिस स्थान पर उसे स्थापना करनी है वो वहां तक जीवित पहुंच ही नहीं पाएगा। अर्थात भैया माता नहीं जाएगी, माता कहीं नहीं जाएगी ना। जब हमने अघोरा का शक्ति प्रदर्शन देख लिया है तो हमें उसकी चिंता क्यों? वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये प्रसन्नता किस लिए है देवराज? क्या इसलिए कि यंत्र की स्थापना से समस्त संसार का कल्याण होगा, या फिर इसलिए कि अब आपको मल्ला मणि से कोई भय नहीं है? क्या मैं दोनों बातों के लिए प्रसन्न नहीं हो सकता हूं देवगुरु? हो सकते हैं देवराज, अवश्य हो सकते हैं, किंतु न तो अभी यंत्र की स्थापना हुई है और ना ही मल्ला मणि का अंत हुआ है। अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है देवराज, क्योंकि सब कुछ माता की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या कभी वो समय आएगा जब हमें अपने सिंहासन की चिंता नहीं होगी? क्योंकि उसी सिंहासन के माध्यम से मैं अन्य देवताओं और इस संसार का ध्यान रख पाता हूं। उस सिंहासन के बिना मैं शक्तिहीन हूं। तो मैं कैसे करूंगा जगत कल्याण? कैसे करूंगा मैं इस संसार का उद्धार? देवगुरु, चिंतित होना तो स्वाभाविक है ना? ये मूर्ति ढूंढ रहा था। जब हमने इससे पूछा किस लिए, तब ये बोला कि माता की मूर्ति की ये स्थापना करना चाहता है। किंतु इसने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया ही कैसे? क्या कर रहे थे तुम सब लोग? एक घुसपैठिए को नहीं रोक सके, और ये अब तक जीवित क्यों है? मुझे यहां असंतुलन, अस्थिरता स्थापित करने के लिए भेजा गया है। इसलिए मैंने वो मूर्ति वहां से हटवा दी। अब पुनः उस मूर्ति को स्थापित करने हेतु तुम्हें इसे पराजित करना होगा। अवश्य।
पराजित कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ भैया कि उस अघोरा को रोकना असंभव है। दूसरा चरण भी पूर्ण हुआ। एक और स्थान पर स्थापना हो गई। अब तुम्हारे यंत्र से बाहर निकलने का समय और निकट आ रहा है पार्वती। अब अघोरा शीघ्र ही तीसरे कोण पर स्थापना करेगा। प्रभु, आपके इस कार्य के प्रति समस्त संसार आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। किंतु प्रभु, जो रक्तपात, जो विनाश, जो अशुद्धता और जो नकारात्मकता मल्लार मणि द्वारा
तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करने के कारण संक्रमित हो रही है, उसका निवारण कैसे संभव है? जब भी इस प्रकार नकारात्मक विचारधारा प्रबल होती प्रतीत हो तो हमें अपना ध्यान सकारात्मक विचारों की ओर केंद्रित करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए? आदिशक्ति के अनेक रूपों में से उनके नवदुर्गा रूपों की आराधना। जिसके माध्यम से माँ को प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार सभी की ऊर्जा सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होगी। और अब हम उन 9 रूपों की आराधना आरंभ करने वाले हैं। किंतु गणेश, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उन्हें उपवास के साथ साथ कठोर नियमों का पालन भी करना होगा। माँ के लिए जो भी करे ब्रह्मदेव, उसे करने में परम आनंद की अनुभूति होती है। कठिनाइयाँ और कठोर नियमों का कोई और महत्व ही कहाँ। हमने प्रबंध कर दिया है। अब प्रतीक्षा है तो केवल जिनकी प्रतीक्षा थी वे पधार चुके हैं माता। प्रभु, ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है जो कैलाश में आयोजित प्रथम यज्ञ में हमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यज्ञ? और वो भी कैलाश में? उसका अगला गंतव्य क्या है? ग्रहों के अनुसार वो पूर्वी दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है। और इस बार मल्ला स्वयं जाएगा। समय निकट है जब मल्ला और मणि के दुष्कृत्यों पर अघोरा एक निर्णायक विराम लगाने वाला है। प्रभु, कैलाश में यज्ञ की कल्पना तो मैंने कभी भी नहीं की थी। मैं यज्ञ विरोधी नहीं हूं देवर्षि नारद, किंतु मैं यज्ञ के नाम पे किए जाने वाले आडंबर का विरोधी हूं। जिस यज्ञ में धर्म के नाम पर प्रकृति का नाश किया जाए, मैं उस यज्ञ का विरोधी हूं। जो सहस्त्र व्यक्तियों के भोजन योग्य अन्न को स्वाहा करके यज्ञ संपन्न किया जाए,
मैं उस यज्ञ का विरोधी हूं जो यज्ञ अपने शक्ति प्रदर्शन और अपनी प्रतिष्ठा के स्वार्थ हेतु किया जाए। मैं उस यज्ञ का विरोधी हूं। अपनी मां की अभ्यर्थना कर रहे उसके पुत्र, उसके भक्तों की तुलना ऐसे यज्ञों से करना यह उचित नहीं। यह अनुष्ठान नहीं है। मां के विरह में रह रहे उसके पुत्रों और परिवार के लिए उसके समीप जाने का एक मार्ग। और इस माध्यम से पार्वती को भी अपनी संतान, अपने परिवार और अपने भक्तों के प्रेम की अनुभूति होगी। और पार्वती को शांति और संतोष प्राप्त होगा। आप धन्य हैं प्रभु। ये क्या हो रहा आचार्य? ये महादेव कर क्या रहे हैं? ये समय हवन करने का नहीं है। ये समय है मल्ला को रोकने का, उसे दंडित करने का। और यहां ये मेरा दुर्भाग्य है देवराज कि इस महान यज्ञ के संबंध में मुझे आपको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। इस यज्ञ की महत्ता का बोध आपको स्वयं होना चाहिए था देवराज। गणेश और कार्तिकेय को आदि शक्ति के नवदुर्गा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने वाला है और इस ज्ञान के श्रवण तथा वाचन से यह संसार अनंत काल तक लाभान्वित होता रहेगा। लाभान्वित तो तब होगा आचार्य जब मल्ला मणि इस संसार को इस रूप में रहने देंगे। वो दोनों तो सब कुछ शमशान में परिवर्तित करने की मंशा रखते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ देवराज, इस यज्ञ की महिमा से आप अभी तक अनिभिज्ञ हैं। महादेव ने अभी कहा था कि हमें नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु देवराज एक गुरु होने के नाते मेरे लिए यह बड़े दुख का विषय है कि आप अब भी वही कर रहे हैं। क्या करूं? जब कोई कुछ नहीं कर रहा है तो मुझे ही कुछ करना होगा। माते, मेरे भैया वहां वन में गए हैं, घने वन में। उस अघोरा से मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने। भरी सभा में उसने मेरा अपमान किया। उसने मुझे बहुत मारा। माते, आपके बेटे का अपमान किया। माता 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 माता, आपके परम भक्त हूं ना मैं। माता, आपका बेटा हूं ना मैं मानता हूं माते कि वो शक्तिशाली है। तो क्या हुआ? निर्बल पर प्रहार करना अत्याचार है ना, और आप तो अत्याचारी का साथ नहीं देंगी ना माते। उस अघोरे के साथ आप कभी मत जाना माते, वो कुछ भी कर ले। उस दानव की सहायता से उस अघोरे को पराजित कर मेरे भैया को बल और शक्ति दे माता। विजयी होना चाहिए मेरे भैया को। वो अघोरा कितना भी कहे उसका साथ नहीं देना माता। मैं आपका सत्य प्रिय पुत्र हूं ना। मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी।
और कितनी दूर है तुग्र? अधिकांश यात्रा पूर्ण हो चुकी है, बस कुछ ही समय शेष है। मैं जानता हूं कि मार्ग दुर्गा में आप सभी लोग थक गए होंगे, किंतु स्मरण रहे, यदि अघोरा हमसे पहले पहुंच गया तो। कहां है वो? मल्ला मुझे ज्ञात नहीं। क्या हो गया तुम्हारे ज्ञान को तुग्र? हर एक का भविष्य पढ़ लेते हो, तो फिर इस अघोरा के बारे में क्यों नहीं बता सकते? इसका कारण तो मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा है। जब भी मैं अघोरा का भविष्य पढ़ने का प्रयास करता हूं, सामने अंधकार छा जाता है, जैसे कोई हो ही नहीं। किंतु अन्य विकल्पों से मुझे ज्ञात हुआ है कि राजा कुमावन जीवित हैं और उनका दानव भी। यानी अब तक उन पर कोई संकट नहीं आया है। अर्थात अघोरा उन तक नहीं पहुंचा है। भारी शक्ति का प्रयास है हमें रोकने के लिए। मेरा मार्ग कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ना पशु, ना मनुष्य, ना ही देवी देवता। माता को मैं मुक्त नहीं होने दूंगा। सुना? माता को मैं मुक्त होने नहीं दूंगा। यह आक्रमण तो व्यर्थ हो गया, अब मुझे कुछ और करना होगा। किंतु कहीं उसे ज्ञात तो नहीं हो गया कि यह सर्प मैंने ही। स्वाहा। कार्तिकेय, गणेश, आज आप दोनों यजमान हो। प्रभु, आज मां आदि शक्ति दुर्गा के नवरूप की कथा आरंभ करने से पूर्व आपकी अनुमति चाहता। अवश्य ऋषि भृगु। नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधर कृतशेखरम वर्षारुदम शूरधरम शैलपुत्री यशस्विनी। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। किंतु इस जन्म से पूर्व वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस रूप में उनका नाम सती था।
प्रजापति दक्ष महादेव के विरोधी थे। ये जानते हुए भी माता सती को महादेव से प्रेम हो गया। प्रजापति दक्ष को एक कदापि स्वीकार नहीं था। माता सती को समझाने के हर विकल्प निष्फल हो गए। और प्रजापति दक्ष ने माता सती को महादेव से विवाह करने की अनुमति दे दी। विवाह के उपरांत माता सती कैलाश पर वास करने लगी, किंतु प्रजापति दक्ष का अहंकार इस संबंध को स्वीकार नहीं कर सका। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव का अपमान। इसी मंशा को लेकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया, केवल महादेव और माता सती को नहीं। माता सती को जब इस यज्ञ की सूचना मिली, आप नहीं जाएंगे ये मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, किंतु मैं यहाँ नहीं रहने वाली। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, महादेव के मना करने पर भी माता सती प्रजापति दक्ष के उस महायज्ञ स्थल पर पहुंची। पिताजी, मैं आ गई पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। सदैव मैंने अपने पवित्र समाज से उस जंगली शिव को दूर रखा। यदि तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम उस कपाली, उस भिक्षाटन पर जीने वाले को मेरे जीवन और मेरी संस्कृति में इस तरह लेकर नहीं आते। उन्हें अपने पिता के उद्देश्य का बोध हुआ और वो उसे सहन नहीं कर सकी। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। महादेव ने क्रुद्ध होकर प्रजापति दक्ष के अहंकार के अंत हेतु वीरभद्र को पूजा। इसी के उपरांत माता ने अगला जन्म शैलराज हिमावन और महारानी मैनावती के यहाँ पुत्री के रूप में लिया। इस जन्म में महादेव के साथ उनका पुनर्विवाह हुआ। स्वामी, आप हमारे साथ नहीं होकर भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमें शांति प्राप्त हो। आपका ये प्रेम, आपकी ये सहृदय, आपकी ये सहृदय हमें स्वीकार है। जिस प्रकार कैलाश में ये नवदुर्गा के रूपों का वाचन व श्रवण हमको संपूर्णता व संतोष पहुंचाएगा, उसी प्रकार
संसार में जब भी कोई सच्ची श्रद्धा से इसका अनुसरण करेगा, हम अवश्य प्रसन्न होंगे। इस प्रथम दिन की उपासना में उपासक स्वयं को मूलाधार चक्र में स्थित करता है। योग साधना का प्रारंभ यहीं से होता है। आओ अब हम सभी माता के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करेंगे। माता का ये रूप अत्यंत फलदायी है। क्या यही है वो स्थल दूग्र जहां वो अत्यंत बलशाली दानव वास करता है? छोड़ दो मुझे। अपने राजा को बुलाओ। महाराज, अघोरी मला आपसे मिलना चाहते हैं। धन्य भाग हमारे महाशक्तिशाली और शीघ्र ही तीनों लोकों पर विजय पाने वाले महाअघोरी राजा मल्ला आज मेरे द्वार पधारे। आइए आइए महाराज, मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हारा वो दानव कहाँ है राजन? हमें उसे देखना है और इसी समय देखना है। अभी? इस समय तो वहां के लिए प्रस्थान करना उचित नहीं होगा। एक दिन की यात्रा है और वैसे भी आप लंबी यात्रा करके यहां पधारे हैं। हम कल प्रातः यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है राजन, और मेरी थकान की तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी समय प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी इच्छा, चलिए। ये यंत्र जो हमारी शक्ति है, आज उसी की रक्षा है हमें अपने ही परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। जगत कल्याण के लिए यह आवश्यक था पार्वती, किंतु शीघ्र तुम इससे बाहर आओगी और ये संसार पुनः तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त कर तृप्त हो जाएगा और मैं भी संपूर्ण हो जाऊं।
हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमारे निर्णय से सबको कष्ट पहुंचा है और सर्वाधिक आपको। हमने आपको पुनः अपने विरह की पीड़ा दी। इस विरह के पश्चात जो मिलन है उसका सुख अतुलनीय है पार्वती। उस एक सुख में शेष सभी दुख विलुप्त हो जाते हैं। इस संसार के कल्याण हेतु, रक्षा हेतु हमारा ये मिलन अनिवार्य है। हम दोनों को इस विरह के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक संभव प्रयास करना होगा।